नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। धनतेरस का पर्व कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मनाया जाता है और इस दिन खरीदारी करना सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। वैसे तो हिंदू धर्म की अगर हम मान्यताओं की माने तो इस दिन खरीदारी से धन समृद्धि बढ़ती है और धनतेरस पर कुबेर देव की पूजा भी करनी चाहिए, क्योंकि पौराणिक कथा के अनुसार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी पर ही धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे और तभी से धनतेरस पर बर्तन खरीदने की परंपरा चली आ रही है। तो धनतेरस पर कौन सी वस्तु खरीदना सबसे शुभ होता है, जीवन में खुशियां बढ़ाता है? देखिए, दीपक के बिना दीपावली की कल्पना भी नहीं की जा सकती और धनतेरस पर ढेर सारे छोटे छोटे दीपक खरीदिए। मिट्टी के 3 बड़े दीपक भी जरूर खरीदिए। इसका प्रयोग आप दीपावली की पूजा में कीजिएगा। एक बड़ा मुख्य दीपक होगा जो माँ लक्ष्मी को समर्पित होगा, दूसरा बड़ा सरसों के तेल का दीपक माँ काली के लिए, और जबकि तीसरा बड़ा जो दीपक है वो तिरछा करके सरसों के तेल वाले दीपक के ऊपर रखा जाएगा, ताकि उसमें रात भर काजल बन सके और यही काजल आपको सुरक्षा कवच देगा। तो कलश और ढक्कन, सरपोश जिसको कहते हैं, देखिए ये आपके लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि आप अगर धातु का कलश चाहते हैं तो बैठाना तो वो भी बैठा सकते हैं, लेकिन दीपावली पर जो कलश होगा वो मिट्टी का हो तो सर्वोत्तम। तो इसकी भी खरीदारी आप धनतेरस के दिन ही कीजिए। अब दीपावली पर माँ लक्ष्मी गणेश भगवान की मूर्ति की पूजा होगी, तो ऐसे में उनके लिए नई मूर्ति भी धनतेरस के दिन ही खरीद लेना चाहिए, क्योंकि धन के लिए माँ लक्ष्मी और बुद्धि के लिए भगवान गणेश की उपासना करने का विधान है। तो धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्तियाँ इसी दिन खरीदी जाती है। और जब आप मूर्ति खरीदें तो विशेष बातों का ध्यान रखें। भगवान गणेश की जो सूंड है वो बाईं हाथ की तरफ होगा, गणेश जी का जो बाएं हाथ है ना उधर होगा, और लक्ष्मी जी जो होंगी वो गुलाबी कमल के पुष्प पर बैठी हों और उनके हाथों से किसी पात्र में धन गिर रहा हो। मूर्ति बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए और मिट्टी की बनी हो तो सर्वोत्तम होगा। मूर्ति एवरेज साइज की हो और एक ही स्टैंड पर भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी की मूर्ति मत लीजिएगा, अलग अलग स्टैंड अलग अलग पर मूर्ति हो तो वो सर्वोत्तम होगा। क्योंकि दीपावली के दिन से नया बही खाता का शुरुआत होता है, इसलिए धनतेरस के दिन अगर आप व्यापारी हैं तो बही खाता यानी कि कलम और आपका जो खाता है, डायरी जिसको कहते हैं, वो जरूर ले आइए और इसकी पूजा आप दीपावली की पूजा में करेंगे। तो इस दिन किया गया बही खाता का शुरुआत आपके रोजगार में, आपके व्यापार में खूब तरक्की कराता है। तो बही खाता लाकर उसकी विशेष पूजा दीपावली के दिन होगी। लेकिन आप जो तमाम वस्तुओं को खरीदेंगे धनतेरस पर, सभी वस्तुओं को आप इसी दिन लक्ष्मी जगाएंगे, धनतेरस के दिन जागृत करेंगे, जब आप धन्वंतरी जी महाराज और कुबेर जी महाराज की पूजा करेंगे। उसी समय सभी वस्तुओं में लक्ष्मी को जगाना होगा। तो इस दिन सरसों, पीली सरसों जरूर लाइएगा खरीद कर, क्योंकि जो सरसों है वो नकारात्मक ऊर्जाओं से बचाता है और लक्ष्मी को बुलाता है। तो ये दीपावली की पूजा में सबसे अहम भूमिका निभाएगा सरसों। पान का पत्ता, इसके बिना तो पूजा ही अधूरा है। पान का पत्ता और गुलाब की पंखुड़ी जब आप माँ लक्ष्मी के चरणों में रख देंगे तो जीवन में श्री बढ़ेगा, धन बढ़ेगा, यश बढ़ेगा। और सुपारी, जो भगवान गणेश का प्रतीक मानकर हम पूजा करते हैं, जब आप कलश स्थापित करेंगे दीपावली के दिन तो उसमें आपको सिक्का और सुपारी डालना होता है, साथ ही गणेश जी की पूजा में भी अर्पित किए जाते हैं। धान, जो आप कलश स्थापित करेंगे दीपावली के दिन, तो धान कलश के नीचे रखा जाता है। वैसे चावल भी रखने का विधान है, आपके पास जो भी अवेलेबल रहेगा, लेकिन धान जरूर लाइएगा, क्योंकि धान लाने से सुख बढ़ता है, समृद्धि बढ़ता है और धान का माँ लक्ष्मी से सीधा संबंध है। तो आपको धनतेरस पर थोड़ा ही सही 50-50 ग्राम का पैकेट भी धान का मिलता है मार्केट में, आप उसको भी ले सकते हैं। एक नारियल जरूर ले आइएगा और ये नारियल कलश पर स्थापित होगा और माँ लक्ष्मी की पूजा में उनको भी अर्पित किया जाता है। आप चाहे तो 2 ले आए या आपके लिए संभव ना हो तो एक ही लाए। तो ये नारियल को भी लाना होगा। और फल, वैसे तो आप धनतेरस के दिन भी ला सकते हैं या फिर दीपावली तक किसी भी दिन ला सकते हैं। फल में कम से कम 5 तरह का फल हो, उसमें पानी वाला जो सिंघाड़ा होता है वो जरूर लीजिएगा। अब इस दिन जैसे कि बहुत सारे लोग
धनतेरस के दिन वाहन खरीदते हैं, अपना घर का रजिस्ट्री कराते हैं, ज्वेलरी खरीदते हैं, सोने चांदी के बर्तन खरीदते हैं। तो ये आपकी मर्जी पर है, आप क्या खरीदना चाहते हैं आप वही खरीदें। जरूरी नहीं कि हर वर्ष हर चीज़ खरीदा ही जाए, लेकिन थोड़ा न थोड़ा खरीदना चाहिए। जो चीनी के खिलौने होते हैं ना, इसको जरूर खरीदिएगा। ये खिलौना पूरे साल जीवन में खुशियों और आनंद को भरता है। आपको चीनी के खिलौने मार्केट में जहाँ पर आप खील बतासे खरीदेंगे वहाँ पर मिल जाएगा, क्योंकि माँ लक्ष्मी की पूजा में खील और बतासे और चीनी के खिलौने, इन तीनों का बहुत महत्व है। इससे घर भरा जाता है, और घर भरने का मतलब होता है पूरा साल आप धन धान्य से भरपूर रहेंगे, आपके घर में खुशियाँ भरी रहेगी। चांदी का सिक्का, वैसे तो हर कोई हर साल खरीदना नहीं चाहता, तो आप ऐसे में पुराना सिक्का भी धोकर उसको फ्रेश करके यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यूज जरूर करना है, अर्पित जरूर करना है। तो बर्तन आप, चूँकि धन्वंतरी जी जो हैं वो कलश लेकर प्रकट हुए थे समुद्र मंथन से, तो जो बर्तन आप खरीदिएगा धनतेरस पर, खाली बर्तन घर मत लाइएगा। आप चम्मच ही सही, चम्मच भी खरीद लें, पर इसमें ही कुछ, जैसे कि खील बतासे आपने खरीदा या धान खरीदा, चावल खरीदा, तो इसी बर्तन में भर कर लाइए, खाली बर्तन मत लाइएगा। खाली बर्तन लाना अच्छा नहीं होता। धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने का विधान है। झाड़ू अगर आप घर ले आते हैं तो माँ लक्ष्मी चली आती है, और नई झाड़ू का प्रयोग तो आपको करना है, लेकिन जो पुरानी झाड़ू है अभी मत फेंकिएगा। इसको दीपावली के अगले दिन सुबह जब आप दरिद्रता को बाहर भगाएंगे और लक्ष्मी को अंदर करेंगे, तब इसका यूज आपको करना है और फेंकना है। नमक, जो नमक आप धनतेरस के दिन खरीद कर लाइएगा, इसी नमक से खाना बनेगा 5 दिन तक, धनतेरस से लेकर भैया दूज तक। घर में आपके किचन में जो पुराना नमक है उसको मत हटाइए, उसको भी यूज कीजिएगा 5 दिन के बाद से। जो शंख है, अगर आपके घर में है तो आवश्यकता नहीं है, आप लंबे समय से चाह रहे हैं कि शंख लाना है, तो धनतेरस का दिन सबसे अच्छा है, और दीपावली की पूजा से शुरू कर दें। लाल गुंजा, यह तंत्र क्रियाओं में प्रयोग होता है और धन की देवी लक्ष्मी को आकर्षित करता है। तो लाल गुंजा लाकर जब आप धन की पोटली बनाएंगे तो उसमें डालकर इसको पोटली बनाइएगा। अगर आप श्रीयंत्र की स्थापना करना चाहते हैं तो स्फटिक का भी ले कर आ सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि आप जो बना हुआ श्रीयंत्र होता है उसको ना लेकर आप कागज वाला या फिर जो उकेरा हुआ होता है अंक वाला उसको ले आएं, क्योंकि उसमें गलती होने की गुंजाइश नहीं होती है। और इन चीज़ों में अगर आप इस टाइप का लाते हैं, थोड़ी बहुत भी गलती हो गई तो फिर दिक्कत बढ़ जाती है। कौड़ी, देखिए कौड़ी जो है समुद्र जीव का एक खोल है, और धन प्राप्ति के लिए धन के रूप में इसका प्रयोग चूंकि प्राचीन समय से ही हो रहा है। और धनतेरस पर कम से कम 5 कौड़ी जरूर खरीद कर लाइएगा, और दिवाली के दिन इन कौड़ियों से विशेष पूजा कीजिएगा। अगर आप अविवाहित हैं तो विवाह होगा, कर्जों से परेशान हैं तो कर्ज से मुक्ति मिलेगी। और साथ ही जो गोमती चक्र है, एक विशेष प्रकार का पत्थर है जिसमें एक तरफ चक्र की आकृति बनी होती है और यह कई रंगों में होता है। सफ़ेद रंग का जो गोमती चक्र है सबसे महत्वपूर्ण है, और यह एकदम से रत्न की तरह अंगूठी में भी आप पहन सकते हैं। गोमती चक्र जिस घर में होता है, तंत्र क्रियाएं उस घर में असर नहीं करती। और धनतेरस के दिन अगर आप 5 गोमती चक्र खरीद लेते हैं और दीपावली के दिन गोमती चक्र माँ लक्ष्मी को अर्पित कर सिंदूर में रखकर इसको रख लेते हैं, तो धन बढ़ता चला जाता है। इसको धन के स्थान पे ही रखा जाता है। लाल और पीला कपड़ा जरूर लीजिएगा। एक तो लाल कपड़ा माँ लक्ष्मी के लिए और पीला कपड़ा गणेश जी के लिए। आप चाहे तो सफ़ेद कपड़ा भी ले सकते हैं। और एक आसन ले लीजिएगा जिस पर आप मूर्ति को स्थापित करेंगे। अगर आपके घर में नया कपड़ा है तो लेने की आवश्यकता नहीं है। इलायची और लौंग, इसके बिना तो पूजा ही अधूरा है, क्योंकि माँ लक्ष्मी की पूजा में आप जितने ज़्यादा उन्हें, चूँकि शुक्र से संबंध है तो शुक्र को बेहतर करने के लिए लौंग इलायची का प्रयोग किया जाता है। तो लौंग इलायची माँ की पूजा में जरूर रखिएगा। लौंग आपके मनोकामनाओं को पूर्ण करेगा और जो इलायची है वो खुशियों को बढ़ाएगा। धनिया, धनिया के बिना तो पूजा अधूरा है। धनिया का सीधा संबंध माँ लक्ष्मी से है। तो जब आप धनिया खरीद कर लाएं तो धनिये के बहुत सारे चमत्कारी प्रयोग होंगे, ये भी हम आपको आगे चलकर बताएंगे। आपके घर में अगर कपूर है तो लाने की आवश्यकता नहीं है तो ले आइए। कपूर और लौंग जलाकर आप धनतेरस से लेकर दीपावली तक आरती कीजिएगा रोज शाम में। घी ले आइए, क्योंकि आप कम से कम, वैसे तो 14 दिए जलाए जाते हैं घी के, लेकिन कम से कम 5 दिए जरूर जलाना है आपको दीपावली के दिन, और ये धनतेरस से ही शुरू हो जाएगा जलाना। तो घी आप ले आइए। घर में अगर है पहले से तो लाने की आवश्यकता नहीं है। कमल का पुष्प, जो कि माँ लक्ष्मी को सबसे ज़्यादा पसंद है, तो कमल का पुष्प जो है वो आपके जीवन में खुशियों को बढ़ाता है
और इस दिन चूंकि देखिए धनतेरस के दिन 16 श्रृंगार का तोहफा देना शुभ माना जाता है महिलाओं को। और लाल रंग की साड़ी सिंदूर देना भी अच्छा होता है। अगर आप किसी को तोहफा देना चाहते हैं तो बेशक दे सकते हैं और कोई दिक्कत नहीं है। गुलाब का पुष्प दीपावली की पूजा में आवश्यक होता है, तो धनतेरस से दीपावली तक कभी भी ले आइएगा। और गुलाब का इत्र भी, खील बतासे तो आपको खरीदना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ धनिया खरीदने की परंपरा है, क्योंकि पूजा में धनिया के बीज जब आप माँ लक्ष्मी को अर्पित करते हैं तो लक्ष्मी स्थिर हो जाती है। और ये है कमलगट्टे का बीज, कमलगट्टा। अब ये कमलगट्टा जीवन में खुशियाँ बढ़ाएगा। ये कमल का बीज है और इसी से मखाना भी बनता है। इसको आपको लाना है और लक्ष्मी पूजा में भी आपको इसका प्रयोग करना है, तो आपके जीवन में खुशियाँ बढ़ेगी। और जो हल्दी के गांठ है, गांठ वाली हल्दी यानी सूखी हल्दी पीली वाली, आप कम से कम 50-100 ग्राम ले आइए, क्योंकि इसकी आवश्यकता आपको पड़ेगी पूजा में। अगर आप चांदी का स्वास्तिक स्थापना करना चाहते हैं तो धनतेरस के दिन लाकर दीपावली के दिन स्थापित कर लें। जीवन में धन बढ़ता जाएगा, कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। और आंवला, आंवला माँ लक्ष्मी की पूजा में आपको अर्पित करना है, क्योंकि श्री हरि को भी ये पसंद है। और आंवला आपके जीवन के खुशियों को बढ़ाने की चाबी है, तो आंवला ले आइएगा अगर संभव हो तो, नहीं तो बाद में ला सकते हैं। और धान जरूर लाइएगा, क्योंकि धान के प्रयोग से जीवन में खुशियाँ वापस आ जाती है। तो इन छोटे छोटे चीज़ों को लाकर आप बहुत सारे जीवन की मुश्किलों से बच सकते हैं। और कोई भी एक चीज़ आप इसमें से ले आते हैं तो आपके जीवन में धन धान्य बढ़ता जाएगा। तो धनतेरस पर आप जितनी भी चीज़ें खरीदेंगे उसके लिए विशेष तरह के आप चीज़ों को देख कर ही खरीदिएगा और शुभ मुहूर्त में खरीदिएगा। सबसे बड़ा है शुभ मुहूर्त। और धन लाभ के लिए धनतेरस के दिन महा उपाय भी किए जाते हैं। तो महा उपाय क्या किए जाते हैं, कैसे करें, हम इसके बारे में विस्तार से बातें करेंगे। अभी हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अगर अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपके घर में कोई बीमार है तो धनतेरस के दिन दवाई का दान जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।